2 साल पहले मेरी मतलब अभी हुँ। रिसेंटली शरद पवार से बात होगी तो उन्होंने 2 साल पुराना एक वाकया बताया। उन्होंने कहा कि ये ममता जी वगैरह सब जब मेरे पास आई थी तो मैंने एक बात कही थी कि ये फ्रंट-वंट का लफड़ा छोड़ो। सब पहले अपने-अपने राज्यों से बीजेपी को बाहर कैसे करते हो इस पे वर्कआउट करो। क्योंकि हर राज्य की तासीर है। अब बंगाल में यदि वो लड़ रही है ममता, तो बोले मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक मोरल सपोर्ट दे सकता हूँ। मेरा कैडर तो वहाँ है नहीं। ममता यदि मेरे पास आके सुप्रिया के साथ वहाँ भाषण दे, तो सुप्रिया का कितना वोट परसेंटेज वो कन्वर्ट कर सकती है। ममता को अपना देखना चाहिए, समाजवादी को अपना देखना चाहिए। हम महाविकास आघाड़ी का मेन काम है कि हम बीजेपी को कितना मार्जिनलाइज़ करें। अखिलेश का कोई तो फ़ायदा ममता नहीं कर पाई, नम ये न सारे कर नहीं कर पाई। बिल्कुल। तो आप पहले यदि ये तय कर लें कि हम ना हमारे इसमें से ये एक नरेशन बोले अपोजिशन मतलब कई बार सत्ता पक्ष ये सेट करने का प्रयास करता है कि इनके पास नेता ही नहीं है। आपने एक छोड़ दिया। नेता नहीं तो झगड़े शुरू हो गए। बोले ये नेता, वो नेता, वो नेता। नेता कोई भी हो सकता है। एक बार सत्ता में एक बार टोटल बाद में पोस्ट पोल इलेक्शन उसके बाद इकट्ठा हो सकते लेकिन हैं। भाऊ एक और हमने इम्पोर्टेंट बार कई पॉइंट है, बार मैं देखा। आपको आपको इस पे मैं चाहूँगा आप इस पे अपनी टिप्पणी भी रखें। अभी उपचुनाव जो हुए हैं, हाँ। पश्चिम बंगाल में 1 सीट कांग्रेस लेकर आई है और तृणमूल के खिलाफ लेकर आई है। अब कहीं हो ना हो, लेकिन बंगाल में तो मजबूती से बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और तृणमूल लड़ सकते हैं। यही तो कॉम्बिनेशन चाहिए जो आप बात या कह रहे हैं। एक देखिए, ये जो पर्टिकुलर वो सीट है, एक मैं सीट तो नहीं, पूरे नहीं, पश्चिम नहीं, 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 बंगाल की बात पश्चिम कर रहा बंगाल हूँ, पूरे पंग पश्चिम बंगाल। पश्चिम देखिए, वो मुस्लिम बहुल एरिया है और वहाँ थोड़ा कांग्रेस का वजूद है उस राज्य में, उस जिले में। पिछली बार जो विधानसभा में हुआ, जो मतलब नाम नहीं लूँगा मैं, लेफ्ट के कई नेताओं ने कहा, मैंने बोला आपका सुपड़ा साहब कैसा हो गया विधानसभा में? वो बोले इस बार बीजेपी जिस ताकत से लड़ रही थी, हम थोड़े डोरमेंट हो गए थे। हमको लगा कि ममता टेक ऑन कर रही है और हमारी औकात नहीं है, लेट अस बी फ्रैंक। हमारी औकात नहीं थी कि हम इस ऑनस्लॉट को झेलें। तो हम और कांग्रेस स्टैटिस्ट मतलब टेक्निकली हम थोड़ा-सा लॉजिस्टिकली हम थोड़ा-सा लो प्रोफाइल रहे, हम इतना एग्रेसिव नहीं रहे। याद होगा ममता के खिलाफ जब लीडर ऑफ अपोजिशन जो थे, उन्होंने कोई भयंकर बात कर दी थी, तो कांग्रेस ने समझाया था कि ये तीखी बात ममता के खिलाफ नहीं करोगे आप। अधीर रंजन ने बोला था। तो ये अंदर की टेक्नोलॉजी होती है। अब आप महाराष्ट्र में आ जाइए, सबसे ज़्यादा यूपी के बाद सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं? 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो कस्बा सीट थी, वो कस्बा इस बार बीजेपी के लिए इज़्ज़त का सवाल हो गया था। दोनों बीजेपी की सिटिंग एमएलए थे। कस्बा ये हार्ट है पूना का और हार्डकोर बीजेपी की सीट है। क्या हुआ? पूरी ताकत और महाराष्ट्र में कभी इतना पैसा नहीं चलता चुनाव में, जो इस बार चला है। सब कुछ होने के बाद बुरी तरह से हार हुई। क्यों क्यों हुआ ये? इसलिए कि ये जो शिवसेना तोड़ी गई और जो बीजेपी का मतलब इसमें तो मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी से ज्यादा बीजेपी ने हराया बीजेपी को। उसका मेन कारण है कि जो बीजेपी में बाकी के लोग जो बाहर से आ गए हैं। महाराष्ट्र में इतनी बीजेपी डाइल्यूट हो गई है कि बीजेपी जब बात करते हैं बीजेपी के तो लोग आपस में कैसी बात करते हैं? बोले वो बीजेपी सेना वाला है। मतलब सेना से आई हुई बीजेपी, कांग्रेस से आई हुई बीजेपी, एमएनएस से आई हुई बीजेपी, राष्ट्रवादी बीजेपी और उसमें तो बीजेपी बीजेपी इनफाइट है या उद्धव के लिए हमदर्दी का वोट था ये? हमदर्दी का तो वोट उद्धव के देखिए, कस्बा जो सीट था, हुँ। कस्बा में एक मेजर टर्निंग पॉइंट अब आज नतीजा आ गए इसलिए जब लेकिन नतीजे के पहले भी हमने कहा था, जो आदित्य की रैली हुई, उसने एक एजेंडा सेट कर दिया। कहीं न कहीं महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र का इतिहास देखिए, छत्रपति शिवाजी के गद्दारों को लड़ना पड़ा। उसके बाद संभाजी की मृत्यु गद्दारों से हुई। उसके बाद ये बार-बार कहते गद्दार, इसके पहले छगन भुजबल चले गए थे छोड़ के, छगन भुजबल के साथ जितने चले गए सब हार गए। छगन भुजबल को मुंबई छोड़ के नासिक भागना पड़ा। नारायण राणे आज भी लोकसभा जीत नहीं पाए, छोड़ने के बाद। नारायण राणे के साथ 11 गए, 3 जीत के आ गए। तो जनरली लोग इस शिफ्ट को ये नहीं करते और लोग जानते हैं। इंटरेस्टिंग मतलब पॉइंट। लोग हमसे बात करते हैं। मैंने कई एक एमएलए को मैंने देखा कि जो शिफ्ट हुआ है शिंदे के पास। जब मैं बॉम्बे में उसके ऑफिस गया तो बड़े उद्धव के फोटो लगे हुए थे। मैंने ये निकालो, बोले नहीं हमने पहले बोल दिया था ये निकालेंगे नहीं। बोले भाई साहब ईडी की 2 रेड हो चुकी है। हुँ। मैं क्या बात करके निकला हूँ, मैं भाऊ उद्धव जी भाऊ को बोल के निकला भाऊ हूँ। क्योंकि आप महाराष्ट्र को हमसे बेहतर जानते हैं, क्या बीएमसी का चुनाव होने वाला है क्या? बीएमसी का चुनाव करवाएंगे नहीं है। बीएमसी का चुनाव बुरी तरह से निपट जाएंगे क्योंकि बीएमसी का चुनाव एक बड़ा देखिए पहला एक उपचुनाव हुआ अंधेरी ईस्ट का, उसमें बीजेपी ने उम्मीदवार फाइल किया। हटाया उसके बाद। शिवसेना का मरा हुआ मतलब शिवसेना की वजह से डेथ हो गई थी, तो वहाँ पे एकनाथ शिंदे का आदमी होना चाहिए था। ओरिजिनल शिवसेना एकनाथ शिंदे है ना, उन्होंने वो सीट सरेंडर कर दी क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास आदमी नहीं है। बीजेपी ने आदमी फाइल किया, प्रचार कार्यालय हो गए, सब कुछ हो गया। उसके बाद उनको जब पता पड़ा डिपॉजिट जब्त हो जाएगा तो उन्होंने एक नया रिलेशन निकाला। नहीं वो लगाटे जो था वो बहुत अच्छा आदमी था और हमारी उसके प्रति सद्भावना है, तो हम ये सीट छोड़ रहे हैं। लेकिन छोड़ कैसे रहे? उसकी पत्नी को हाई कोर्ट से निर्णय लेना पड़ा
चुनाव लड़ने के लिए सरकारी कर्मचारी थी, उसको उसका इस्तीफा सैंक्शन नहीं कर रहे थे। ये कौन सी सहानुभूति हुई? वो आपने छोड़ी। उसके बाद विधान परिषद के चुनाव हुए, सुपड़ा साफ हो गया। 2 हार्डकोर, जहां से गडकरी से लेके देवेंद्र फडणवीस के पिताजी जिस सीट से जीते हैं वो सीटें गई एक साथ। उसके बाद आपको एक सीट मिली, कौन सी? कोकण में, वो भी शिवसेना से आया हुआ आदमी। और ये जो दूसरी सीट मिली है आपको, वो सीट मिली है सिर्फ 9,000 के डिफरेंस से, और वहां एक बागी उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी का खड़ा था, वो 22,000 वोट लेके गया। तो वो भी उधार का सिंदूर। ये इंटरेस्टिंग है क्या? डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।